अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे, हमेशा खुश रहें और आबाद रहें, आमीन। जी, आज है जी जुमातुल मुबारक और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक। अल्लाह पाक इस दिन के सदक़े हमारे हर गुनाह को, हर ख़ता को माफ़ फ़रमाए और हमारी हर जायज़ हाजत और दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, आमीन। जी, इस वक्त सुबह के 10 साढ़े 10 का टाइम है और मैं यहाँ पर कपड़े प्रेस कर रही थी, जो कि मेरे जुमे वाले दिन का मेन काम होता है, कपड़े प्रेस करना। तो जी, यहाँ मुझे अपने अपने हस्बैंड के और फसिया के कपड़े प्रेस करने थे और अहमद और अब्दुल्ला तो थर्सडे को ही अपने कपड़े प्रेस करके तो हैंग कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें उस चीज़ की टेंशन होती है कि जी हमें नेक्स्ट डे जो है वो फ्राइडे की तैयारी करके रखनी है। तो जब अपना यूनिफ़ॉर्म प्रेस करते हैं स्कूल का, तो साथ ही अपने घर के कपड़े भी प्रेस कर लेते हैं। इस वक्त जी हस्बैंड जो हैं वो सो रहे थे और मैं यहाँ पर लगी थी जी कामों में, क्योंकि जुमे वाले दिन जो है वो हर काम प्रॉपर टाइम पे मुकम्मल करने की मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि बस बच्चे स्कूल से आते हैं और तकरीबन 12 सवा 12 का टाइम हो जाता है और उसके बाद जो टाइम जो है वो बहुत कम रह जाता है। बस वो फिर आकर जल्दी से फ्रेश होते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और फिर नमाज के लिए चले जाते हैं। तो हमारे घर तो माशाल्लाह बहुत रौनक होती है जुमे वाले दिन। माशाल्लाह सब इकट्ठे होते हैं, क्योंकि जुमे वाले दिन हस्बैंड का ऑफ होता है और बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है हम लोग जो हैं वो खूब इंजॉय करते हैं फ्राइडे में। तो यहाँ जी बस मैंने कपड़े जो है वो प्रेस कर लिए थे और फिर मैं बेडरूम में आ गई थी कि मैं जल्दी से जो है वो बेडरूम भी साफ़ कर लेती हूँ और बच्चों के आने से पहले पहले जो है काफ़ी काम मैंने अपना कर लिया था। तो हस्बैंड जो है वो बच्चों के बेडरूम में सो रहे थे, क्योंकि इस बेडरूम में सुबह ही सुबह बाहर से बहुत आवाज़ें आने लग जाती है, क्योंकि इस कमरे की जो विंडो है हमारी वो बाहर की तरफ ही खुलती है और बहुत आवाज़ें आ रही होती हैं और सुबह के टाइम यहाँ पर बिल्कुल भी इंसान नहीं सो सकता। तो वो फिर बच्चों के बेडरूम में चले जाते हैं। यहाँ जी बस मैंने अपने जो घर की है वो सारी क्लीनिंग कर ली थी, किचन भी साफ़ कर लिया था और हस्बैंड भी जाग चुके थे, क्योंकि उन्हें अब बच्चों को स्कूल लेने के लिए जाना था और टाइम जो है वो तकरीबन पौने 12 हो गए थे और मुझे यहाँ लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख। तो मैं यहाँ पर अपने लिए एक एप्पल कट करके ले आई थी और नाश्ता जो है वो जुमे वाले दिन हमारा बाहर से ही आता है। तो बस नाश्ते की तरफ से भी मैं थोड़ी सी रिलैक्स हुई हुई होती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ चाय बनानी होती है। और यहाँ पर जी साथ साथ मैं मोबाइल भी चेक कर रही थी, क्योंकि बच्चों के जो स्कूल से मैसेज भी आए हुए होते हैं और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो साथ साथ मैं डिलीट भी करती रहती हूँ। जी, यहाँ जी नाश्ता आ चुका था और नाश्ते में आया था जी हमारे आज घर हलीम, बाकर ख़ानी और नान। और आप यकीन कीजिए ये हलीम हमें इतना पसंद है और इतने मज़े का होता है कि बस हमें तो इस हलीम का चस्का पड़ गया है और वाक़ई में इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। तो हमारे मोस्टली जो है वो फ्राइडे में नाश्ते में यही आ रहा होता है और साथ ही साथ जी मैंने चाय भी रख दी थी बनने के लिए, ताकि नाश्ता जो है वो करके फिर सब ने नमाज की तैयारी करनी थी और बच्चे जी यहाँ पर फ्रेश हो रहे थे और इतने में मैंने नाश्ता रेडी कर लिया था। बस जी यहाँ पर चाय बन चुकी थी और मैंने चाय जो है वो कप्स में डाल दी थी और आज वैसे शाम में मैं थोड़ी रिलैक्स थी, क्योंकि मुझे खाना नहीं बनाना था। आज हमारी दावत थी और हमने आज वहाँ पर जाना था, तो आज मुझे खाने की कोई टेंशन नहीं थी। बस ये यहाँ पर अब हम बैठे सब नाश्ता कर रहे थे और साथ-साथ में खूब गपशप चल रही थी। बच्चे अपने और फसिया देखें यहाँ पर यूनिफ़ॉर्म में ही बैठ गई थी नाश्ता करने, क्योंकि वो कह रही थी मम्मा मुझे बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी है और मुझे नींद भी आ रही है। तो बस ये यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग नाश्ता और नाश्ते से फ्री होके जी मैं अब आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे आज दही जमाना था और मैंने कहा चलें जी मैं आज आप लोगों से मैं किस तरह से दही जमाती हूँ मैं आज आप लोगों से शेयर करती हूँ उसका तरीका। और यहाँ पे जी दही जमाने के लिए मैं दूध में ड्राई मिल्क पाउडर ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि हमारे घर जो दूध आता है वो बहुत पतला होता है।
तो ज़ाहिर बात है अगर दूध पतला होगा तो दही भी पतला ही जमेगा। तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो ड्राई मिल्क पाउडर ऐड कर लेती हूँ और उसे थोड़े से दूध के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ कि उसमें गुठलियाँ ना बनें। और यहाँ पर जी दूध मेरे पास तकरीबन था 1.5 किलो, और उसका फिर मैं दही जमा लूँगी और दूध को मैं इतना गर्म कर लूँगी, नीम गर्म सा, ज़्यादा गर्म नहीं करना कि आपकी उँगली जो है वो बर्दाश्त कर सके। यहाँ पे जी बस मैंने दूध को, ड्राई मिल्क पाउडर जो है उसको मैंने अच्छे तरीके से दूध में मिक्स कर लिया था और साथ ही मैंने दूसरा दूध भी उसमें ऐड करके उसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। और साथ में इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून भर के दही और इसको साइड पर डाल के मैं मिक्स कर लूँगी और इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए मैं यहीं किचन की स्लैब पर छोड़ दूँगी और ये 3 से 4 घंटे बाद बहुत अच्छे तरीके से दही इसका जम जाता है। यहाँ पे जी बस मैं हो गई थी अपने किचन के कामों से फ्री। किचन मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था, बाकी भी सब काम कर लिए थे और बस अब मैं भी फ्रेश हो जाऊँगी और करूँगी नमाज़ की तैयारी। जी, यहाँ था जी शाम का टाइम, तकरीबन 4 बज चुके थे और अब मैं बना रही थी जी स्पेशल सी चाय और मैंने चाय के साथ कहा जी मज़े की आज कोई चीज़ बना ली जाए, क्योंकि आज हस्बैंड घर पर थे तो फ्राइडे को मैं लाज़मी कोई ना कोई अच्छी चीज़ बना लेती हूँ। और आज मैं शेयर कर रही थी आप लोगों के साथ अपनी आलमंड केक की रेसिपी, जो कि हमारा सबका बहुत फ़ेवरेट है और बहुत मज़े का बनता है। तो जी यहाँ बस मैंने पैन को ग्रीस कर लिया था और उसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया था और यहाँ मैंने एक कढ़ाई रख ली थी और उसमें मैंने रख दिया था जी अंदर स्टैंड। और बहुत इजी तरीके से इसमें बन जाता है, आप लोग भी बनाइएगा। और इसको मैं कर लूँगी प्री हीट बिल्कुल लो फ्लेम पर। और जी यहाँ देखें मैंने सब इंग्रेडिएंट्स निकाल के रख दिए थे केक के। और यहाँ पर जी मैंने बादाम ले लिए थे, आलमंड्स, और उनको मैंने दो दो पीसीस में कट कर लिया था। यहाँ पर लूँगी जी थोड़ा सा बटर और बटर को मैं बटर पेपर के ऊपर थोड़ा सा लगा दूँगी, क्योंकि हमें इस पे बादाम को लगाना है कि बादाम अपनी जगह से हिले ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बटर लगा लूँगी और उसके ऊपर फिर मैं बादाम को लगा के रख दूँगी। ये केक बहुत मज़े का बनता है, हमारी सब फैमिली का बहुत फ़ेवरेट है। और उसके अलावा भी ईद आए या किसी को चाय पे बुलाना हो, और वैसे भी बच्चों ने अगर लंच बॉक्स में लेकर जाना है तो बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो हमारे घर तो माशाल्लाह ये 15 दिन बाद लाज़मी बन जाता है और बहुत मज़े का बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ जी बस मैं इस तरीके से सारे आलमंड्स को पैन में लगा लूँगी। ये देखें जी, इस तरीके से आप लोगों ने आलमंड्स को जो है वो पैन पे लगा देना है। और इसको रख दूँगी अब मैं साइड पर, और फिर मैं बाकी केक की तैयारी शुरू कर दूँगी। जी, यहाँ पर मैंने ले लिया जी एक बाउल और उसमें मैं सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। और यहाँ पर लिया जी मेरे पास एक मीडियम साइज़ का कप है चाय का, इसी से ही मैंने मेजर करके जो है हर चीज़ ली है। और मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा और इसको मैंने छान लिया है। और अब मैं उसमें ऐड कर दूँगी जी हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और तकरीबन 1 पिंच आपने सॉल्ट ऐड कर देना है। इन तीनों चीज़ों को बाउल में डालकर आप इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, और इसको रख देना है फिर साइड पर। फिर एक जी मैंने दूसरा बाउल लिया और उसमें मैंने डाला तकरीबन 3/4 कप मैंने बटर। बटर जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए और रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। आपने इसमें कोई भी ठंडी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, हर चीज़ रूम टेम्परेचर पर ही होगी। और मैं कर लूँगी इसको अच्छे तरीके से बीट। तकरीबन 2 मिनट तक हम बटर को अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। बटर को बीट करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी कस्टर्ड शुगर, और ये तकरीबन फुल कप से 1 टेबलस्पून कम है।
तो जी बस इसको भी इसमें बटर में ऐड करेंगे और इसको भी कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, और इसको तकरीबन आपने 8 से 10 मिनट तक लगातार इसको आपने बीट करना है कि ये बिल्कुल वाइट हो जाए और थोड़ा फ्लफ़ी सा हो जाए। ये देखें, ये अब इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है और ये बहुत अच्छे से बीट हो गया है। यहाँ पर कर लेंगे जी हम लोग बाउल को अच्छे तरीके से साफ़, और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 3 अंडे, लेकिन 3 अंडे मैं इकट्ठे ऐड नहीं करूँगी बल्कि 1 बाय 1 मैं इनमें अंडे ऐड करती जाऊँगी। पहले 1 अंडा ऐड करूँगी, उसको अच्छे तरीके से बीट करूँगी, फिर दूसरा अंडा ऐड करूँगी, फिर उसको अच्छे तरीके से बीट करना है, और फिर मैं इसी तरह तीसरा अंडा भी इसमें ऐड करके अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी। यहाँ जी अंडे हो गए थे अच्छे तरीके से बीट। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जी 1 टीस्पून वनीला एसेंस का और 5 से 6 ड्रॉप्स तकरीबन लेमन के। और ये थे जी मेरे पास आलमंड्स ग्राइंड हुए हुए तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। उनको भी मैं इनमें ऐड कर लूँगी और कर लूँगी अच्छे तरीके से बीट। लेमन का जो टेस्ट है वो इस केक में बहुत मज़े का आता है। आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा और देखिएगा उसका टेस्ट कितने मज़े का इसमें आता है। बस जी यहाँ पर सब चीज़ें अच्छे तरीके से बीट हो गई थी और बीटर कर दिया था मैंने साइड पर, और बाउल को करूँगी अच्छे तरीके से साफ़, और इसमें अब मैं सब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे जो साइड पर रख दिए थे, अब मैं उनको थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करती जाऊँगी और स्पैचुला की मदद से इसको फोल्ड करती जाऊँगी। बिल्कुल हल्के हाथ से आप लोगों ने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को फोल्ड करना है। अगर आपको मेरी सिंपल लाइफ पसंद आती है, मेरी सिंपल सी रूटीन आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। बस जी यहाँ पर हो गया था केक का मिक्सचर रेडी, और इसको अब मैं केक के पैन में डाल दूँगी अच्छे तरीके से और इसको अच्छे तरीके से फैला लूँगी। बाउल को कर लेंगे हम अच्छे तरीके से साफ़, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी। और ये देखें जी मिक्सचर चला गया सारा पैन में, और इसको मैं अच्छे तरीके से ऊपर से बैलेंस कर लूँगी, और इसको फिर मैं करूँगी अब बेक। कढ़ाई जो थी वो अच्छे तरीके से प्री हीट हो गई थी। बस अब स्टैंड के ऊपर मैं पैन को रख दूँगी और इसको करूँगी मैं लो फ्लेम पर। जैसे दम वाली आंच होती है उससे थोड़ी सी तेज़ फ्लेम पर हम इसको बेक कर लेंगे तकरीबन 45 मिनट्स के लिए। केक जी हो रहा था बेक, और यहाँ पर मुझे बनाने थे आज चिकन चीज़ सैंडविचेस जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। उसके लिए ले लिया था मैंने हाफ़ केजी चिकन, और उसमें अब मैं ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून भर भर के दही के। उसके साथ ही ऐड कर दूँगी जी मैं हाफ़ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का। साथ ही ऐड कर दूँगी जी मैं हाफ़ टी स्पून इसमें रेड चिली पाउडर का, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें क्रश चिली का ऐड कर दूँगी, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर दूँगी, और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें डाल दूँगी सॉल्ट। और तकरीबन 1 एंड हाफ़ टी स्पून मैं डालूँगी इसमें तिक्के मसाले का, और 1 पिंच तकरीबन डालूँगी मैं इसमें रेड फूड कलर का, जिससे कि इसका कलर बहुत ही प्यारा सा आएगा। और साथ में इसमें एक ऐड कर दूँगी एक फुल लेमन। और इन सब चीज़ों को मैं हाथ की मदद से अच्छे तरीके से चिकन पर लगा लूँगी, और इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। लेकिन मुझे अभी के अभी ही बनाना था, तो मैं इसको साथ ही बनने के लिए रख दूँगी। और यहाँ जी मैंने पैन में डाल दिया था तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल के, और इसमें अब मैं डाल दूँगी चिकन।
चिकन ऐड करके जी अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी और इसमें मैंने कोई भी पानी कुछ भी ऐड नहीं किया था क्योंकि दही का और चिकन का अपना ही बहुत सारा पानी निकल आया था और वो उसी में ही अच्छे तरीके से कुक हो गए थे। ये देखें जी तकरीबन 5 मिनट्स के बाद मैंने इसकी लिड हटाई थी और इसका इतना सारा पानी निकल आया था चिकन का और दही का और ये इसी में ही कुक हुआ था। चिकन जी कुक हो रहा है, साथ में मैं इस सैंडविचेस के लिए सॉस रेडी कर लूँगी। उसके लिए मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून मायोनीज़ के लिए थे और साथ मैंने ऐड कर दिया था 3 टेबलस्पून ही इसमें चिली गार्लिक सॉस का और इसको जी बस दोनों चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और ये सॉस हो जाएगी रेडी। चिकन जी यहाँ पर हमारा हो गया था बिल्कुल रेडी और पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया था इसका और मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया था और चिकन की जो बड़ी-बड़ी बोटियाँ थी उसको मैंने तोड़ लिया था क्योंकि इसको हमने सैंडविच में में जो है वो फ़िल करना था। तो बोटियाँ जो थीं वो काफ़ी बड़ी-बड़ी थीं, तो इनको मैंने चम्मच से ही तोड़ लिया था। ये सैंडविचेस बहुत मज़े के बनते हैं और मेरे बच्चों के तो फ़ेवरेट हैं, तो मेरे घर में तो ये अक्सर ही बन रहे होते हैं। बस जी यहाँ पर मैंने सॉस जो है वो ब्रेड के स्लाइसेस पे लगा दी थी और उनको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लिया था सॉस को ब्रेड के ऊपर और फिर जी मैंने उन पे ऊपर डाल दी थी चिकन। चिकन डालने के बाद जी उसके ऊपर मैंने डाल दी थी मोज़रेला चीज़ और खूब ढेर सारी सी अगर यहाँ पर चाहें तो आप लोग वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मेरे बच्चे शौक से नहीं खाते वेजिटेबल्स तो मैंने ऐड नहीं की थी और जी यहाँ पर बस सैंडविच मेकर को मैं थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी कि जब सैंडविच हम इसमें बनाएं तो वो साथ चिपके ना और यहाँ पर जी बस सैंडविच को मैं अब बना लूँगी और तकरीबन ग्रीन लाइट ऑन होने के बाद मैंने इसको 1 मिनट के लिए और उसके सैंडविच को जो बना लिया था ताकि इसका कलर जो है वो अच्छे तरीके से आ जाए और यहाँ पर जी देखें जी हमारा केक भी बहुत अच्छे से बेक हो गया था इसे तकरीबन 50 मिनट्स लगे थे और मैंने टूथपिक से इसको चेक कर लिया था तो ये बिल्कुल साफ़ बाहर आ रही थी तो इसका मतलब है जी केक हमारा अच्छे तरीके से बेक हो गया था और यहाँ पर जी इसको मैं छोड़ दूँगी किचन की स्लैब पे ही तकरीबन 10 मिनट्स के लिए और फिर जी मैंने इसको निकाल लिया था और इसके बटर पेपर को मैंने रिमूव कर दिया था। इसको आपने मुकम्मल ठंडा नहीं करना बल्कि थोड़ा गर्म ही रहने देना है क्योंकि इसके ऊपर जो है हम लोगों ने अब ये देखें जी कितना खूबसूरत केक जो है वो बेक हुआ था और इसके ऊपर अब मैं लगा दूंगी जी जैम यहाँ पर मैंने ले लिया था तकरीबन 2 टेबलस्पून मिक्स जैम। इसका टेस्ट इस केक के ऊपर बहुत मज़े का आता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। और ये देखिए जी इसको मैंने जैम को अच्छे तरीके से केक पर स्प्रेड कर दिया था और ये केक हो गया अच्छा जी हमारा रेडी और यहाँ पर मेरे सैंडविचेस भी रेडी हो गए थे और ये देखें जी एक पीस मैं आपको कट करके दिखाऊंगी और ये इतने मज़े का और इतना फ्लफ़ी केक बना था और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का था। ये देखें ये कितना सॉफ्ट बना है और ये खाने में भी उतने ही मज़े का था और यहाँ पर ये देखें जी ये सैंडविचेस भी ये देखें जी कितने ज़बरदस्त सैंडविचेस रेडी हुए थे। दोनों चीज़ें बहुत मज़े की बनी थी और यहाँ पर जी हमारी चाय भी रेडी हो गई थी। बस जी अब हम चाय पिएंगे और साथ में केक को और सैंडविच को करेंगे इंजॉय। बस जी चाय पीने के बाद फिर हम लोगों ने दावत पर जाने की तैयारी शुरू कर दी थी और दावत जो थी वो मेरे देवर के घर थी क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह से अपना घर लिया था और इसी खुशी में उन्होंने एक छोटी सी सेलिब्रेशन रखी थी।
तो जी मैंने छोटे-छोटे से क्लिप्स जो हैं वो एंड में ऐड कर दिए थे दावत के। तो ये बस ये यहीं तक था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।